अमियोबायोसिस। क्या हुआ? पेचिस या अमियोबायोसिस। एक बात सुनो, एक बीमारी और बताया था दस्तों की। क्या बताया था? डायरिया। खूनी दस्त। डायरिया का बैक्टीरिया क्या था? शाबाश, साल्मोनेला सिगेल। अरे बाबू, डायरिया का बैक्टीरिया क्या था? साल्मोनेला सीगेल। ऐसे बताया था ना मजाक में, दस्त गैल होगा। दस्त क्या होगा? गैल होगा। लेकिन ये वो वाले दस्त नहीं है, ये पानी वाले दस्त है। पेचिस या अमियोबायोसिस। इसमें पानी पानी जाता है, शरीर में पानी की कमी से मौत तक हो जाती है कई बार। भयंकर बीमारी है। इसलिए अगर तीव्र गति से पेचिस हो जाए ना, तीव्र गति से पेचिस या अमियोबायोसिस हो जाए तो बार बार ओआरएस पीते रहना चाहिए और ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं। किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ जनित है। दूसरी बात, रोग कारक का नाम? एंट अमीबा। नहीं नहीं, स्टोलाइटिका। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, बोर्ड पे देखो, साथ साथ मत लिखो। पेचिस का पहले तो याद रखो, दूसरा नाम क्या है? अमियोबायोसिस। प्रोटोजोआ जनित रोग है, रोग का नाम है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। लिखना मत, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, एक ही झटके में याद करा दूंगा स्टोरी बना करके। सुनना, इसमें प्रभावित क्या होता है? इसमें प्रभावित होती है आंतें। आंत में कौन सी आ गई? छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी आंत। छोटी और बड़ी आंत। क्या है? दस्तों की बीमारी है। पानी वाले, कोष्टक में लिखेंगे भी, पानी वाले, यह दस्तों की बीमारी है। किसकी बीमारी है भाई? दस्तों की। हंसो मत, फिर मेरे को हंसी आ जाएगी तो रुकेगी नहीं। पेचिश दस्तों की बीमारी है। अब दस्तों की बीमारी को इसको पढ़ाने के बाद इसके पचपरेज भी बताऊंगा। एक तो दस्त हो जाए तब शंख नहीं बजाना चाहिए। दस्त हो जाए। पेचिशिया। अरे हंसाओ मत, फिर मेरी हंसी नहीं रुकेगी। पेचिश या दस्तों की बीमारी हो जाए तो एंट अमीबा स्टोलाइटी का परजीवी से होती है, जिसमें दस्त होते हैं पानी वाले, खूनी दस्त नहीं, पानी वाले। तो इसका पचपरेज क्या बता रहा था? शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख बजाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक साइड, एक साइड से शंख बजा, बस। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे सुनो,
आप भी घर पे घर वालों को बताना। हंसेंगे सब, अच्छी बात है। लिख लो इसको, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ईमानदारी से ऊपर हाथ करो, किस किस को बजाना आता है? देखिए ऊपर हाथ करो, किस किस। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीधी फूंक वाला। सीधी फूंक का एक ऐसे टेढ़ी फूंक का होता है, वो वाला कठिन होता है। ऊपर हाथ करो, देखिए कौन कौन विशेषज्ञ संघ के। तो तुम विशेष ध्यान रखना। अरे बस बस बस। अब आप ऐसे मत सोचना कि अब कदे कौन ऊपर हाथ कर वो करा। इसको याद करने का तरीका बताऊं? 10 तो हो गए तब। मम्मी, कौन कौन हिस्ट्री की परीक्षा थी, कॉलेज में हिस्ट्री की परीक्षा थी, उस टाइम में एक लड़के के 10 हो गए। फिर वो पेपर उसका बैक आ गया। तो पेपर बैक आने के बाद में उसकी पत्नी उसको फोन करके पूछी कि भाई केरी हो रिजल्ट को। तो कहा जा तो स्ट्रीम बैक आ गया कि के बात हुई कि वो टाइम में 10 अभियान चल रहे हो जो। और 10 अभियान में कौन कौन पची पढ़ने के लिए? आंटी अम्मी हिस्ट्री लेकर के आई। हिस्ट्री की किताब दी कि भाई 10 हो रहा तो कोई बात ना, लेकिन पढ़ लो। आंटी अम्मी हिस्ट्री लेकर के आई। उस टाइम में मेरे क्या हो रहे थे? दस्त हो रहे थे, दस्तों की बीमारी। उसमें भी एंटमीबा आता है, लेकिन वहां तो जिंजीवल्स है। और यहां पर क्या है? हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है? हिस्टोलाइटिका। हिस्ट्री की परीक्षा को दस्त हो गए थे, उस दिन परीक्षा के दिन क्या हो गए थे? दस्त हो गए। उतार लो। हो गया। कौन कौन रह गया? कल 17 तारीख है, कल नोट चेक करूंगा। चलो आगे चलते हैं हम। लिखो नोट डाल के, नोट। इस रोग में रोगी को इस रोग में रोगी को ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए। इस रोग में रोगी को ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए। ये लिखवा दिया था क्या इसका? चलो लिख दिए थे तो बहुत बढ़िया बात, दोबारा मत लिखना। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। दो दवाई लिख लो फिर, दो दवाई लिख लो इसकी। सॉल्यूशन आता है वो पाउडर। 3 इडियाजोल और मेट्रोनिडेजोल। अब देखो आप फिर हंसोगे, आप ऐसे सोचोगे कि गुरुजी कैसे कैसे